भगवान शिव को खटवांगी क्यों कहा जाता है? खटवांगी अर्थात खटिया का एक पाया रखने वाला। सामान्य साधक को यह समझ में नहीं आता है कि भगवान शिव अपने हाथ में खाट का एक पाया रखकर खटवांगी कहलाने की अभिलाषा क्यों रखते हैं? खाट के यदि 4 पाए रहते तब तो यह समझा जा सकता है कि चलो आगे दूसरे खाट का निर्माण होगा और वह सोने आराम करने के काम आएगा, पर एक पाए से तो कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यह कभी अस्त्र या शस्त्र के रूप में भी शास्त्र में नहीं जाना जाता है। शस्त्र के रूप में तो त्रिशूल धारण कर रखा है, वह भी अमोघ है, कभी विफल नहीं जाता। हाँ, एक प्रयोजन नज़र आता है कि जब करते समय आराम के लिए उस पर हाथ रखा जा सकता है, वह भी कभी कभी, सदा नहीं। अतः सतत खटवांग धारण के पीछे रहस्य क्या है? भास्कर राय की नाम व्याख्या इस रहस्य से पर्दा उठाती है। जिस समय ब्रह्मा ने झूठ बोला उस समय शिव ने उनका 5वां सिर काट लिया। इससे ब्रह्मा की हत्या नहीं हुई तो हिंसाजन्य पाप भी नहीं लगा। फिर भी अपने दंड स्वरूप दंड का आधा टुकड़ा अपने हाथ में पकड़कर लोगों को शिक्षा प्रदान की कि अपराध होने पर प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। अध्यात्म में खाट का पाया शुद्ध सत्व का प्रतीक है। शिव शुद्ध सत्व प्रवर्तक शक्तियों को धारण करने वाले हैं, इसीलिए खटवांगी कहलाते हैं। भगवान सर्वसमर्थ है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए, ब्रह्म हत्या प्रायश्चित के लिए शास्त्र विधान का आदर करते हैं। जैसा कि शतरुद्र संहिता कहती है, कपाल और खटवांग धारण कर सतत भिक्षाटन से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाएगी। महाभारत का शांति पर भी प्रमाण है इसमें, अर्थात कपाल पाणी होकर खटवांगी बनकर ब्रह्मचर्य पूर्वक 12 वर्ष व्रत का पालन करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। स्वामी कौशिकानंद गिरि जी महाराज ने महिम स्तोत्र के स्पंद वार्तिक में खटवांग का अर्थ पुरुषार्थ बताया है। अन्य आध्यात्मिक चिंतक खटवांग का अर्थ तुर्य अवस्था कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, इन चारों अवस्थाओं में यह विश्व स्थित है। ये चारों खाट के पाए जैसे हैं जिस पे खाट टिका रहता है। यह जगत ही खाट है जिसमें तीनों अवस्थाओं में अतीत तुर्य अवस्था में शिव स्थित रहते हैं, अर्थात खाट का एक पाया धारण करते हैं, इसलिए उन्हें खटवांगी कहा जाता है। आचार्य मधुसूदन स्वामी ने अगम के आधार पर प्रधान यानी प्रकृति को ही खटवांग बताया है। अपनी महिम स्तोत्र की व्याख्या में प्रकृति को धारण महेश्वर ही करते हैं, अतएव वे खटवांगी कहलाते हैं। श्री स्वयं प्रकाश यति के अनुसार खाट में लगा होने पर ही पाया पाया कहा जाता है। जैसे ही उससे अलग हुआ तो कहने भर को पाया है, ऐसे ही जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तो पाए हैं, पर तुर्य तो कहने भर को पाया है, क्योंकि वह खाट में नहीं, वह तो शिव के हाथों में सुशोभित है। तुर्य अवस्था ही शैवी अवस्था है। वस्तुतः खटवांग शिव से अभिन्न है, जैसे कि श्रुति कहती है। परम पुरुषार्थ भी आकांक्षी होने से खटवांग कहलाता है। उसे धारण करने से शिव खटवांगी कहे जाते हैं। इसी खटवांगी शिव से भगवान शंकराचार्य बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के चरणों की वे उंगलियां जो पहले उस समय क्रंदन कर रही थी जब रावण तपस्या कर रहा था। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके उनकी पूजा में अर्पित कर दिए। सिर कटने से निकलने वाले रक्त में लथपथ होकर वह मृत्यु के करीब पहुंच गया था। भगवान शिव जो करुणा के सागर है, ने उनकी यह परीक्षा देखकर उसे रोक दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया। इस वरदान से अभिमानी होकर रावण ने एक दिन अपनी शक्ति को परखने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने न केवल अपने चरण के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण पीड़ा में रोने लगा। इस घटना से
भगवान शिव के चरणों की वे उंगलियां जो पहले करुणा से रावण की भक्ति पे पिघल गई थी, अब उसके अहंकार को देखकर श्राप देने लगी थी। पवित्रता, शांति और कल्याण का प्रतीक बन गई। वे उंगलियां जो सुंदर पुष्पमालाओं और सर्पों की लता से सजी हैं, हम सभी का कल्याण करे। खटवांगी शिव की उपासना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का मार्ग है। खटवांग भगवान शिव के वैराग्य और तंत्र साधना का प्रतीक है, जो सांसारिक मोह माया से परे रहने की सीख देता है। यह जीवन और मृत्यु के पार जाने का प्रतीक है, जिससे शिव जी मृत्युंजय या मृत्यु को जीतने वाले कहलाते हैं। इसे धारण करने का एक कारण यह भी है कि अपराध करने के बाद प्रायश्चित आवश्यक है, जैसा कि शिव ने स्वयं ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के बाद किया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खटवांग शुद्ध सत्व का प्रतीक है, जो उच्च आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है। यह तुरीय अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे की अवस्था का प्रतीक है, जो शिव का वास्तविक स्वरूप है। खाट रूपी पुरुषार्थ के चारों पायों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से मोक्ष का पाया श्री शिव के हाथ में है। सभी अलौकिक शक्तियाँ या देवी देवताओं की दिव्य सत्ताएं रिद्धि सिद्धि प्रदान कर सकती हैं, लेकिन आवागमन से मुक्ति यानी मोक्ष केवल शिव ही प्रदान कर सकते हैं। यह अधिकार केवल उनके ही हाथों में है। शिव और खटवांग का संबंध क्या दर्शाता है? शिव योग, तंत्र और मोक्ष के अधिपति है और खटवांग इसी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिखाता है कि मृत्यु का भय छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यह दर्शाता है कि शिव प्रायश्चित और आत्मशुद्धि के महत्व को भी मानते हैं। अतः भगवान शिव खटवांगी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे खटवांग धारण करके संसार को वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। शिव के रंग में सी डूबा बन गया एक ही रूप। शिव की माला जपते जपते हो गए सुबह शाम।